आज हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे कि कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर हम क्या क्या तरीके से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन की वजह से हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी, हम दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स लिए, ठीक है, और उन दोनों को आपस में रब करा, उनके आपस में रब होने के कारण से दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आना जाना डिपेंड करता है कि वो दोनों मटेरियल्स का नेचर कैसा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था। अब इंसुलेटर वो डिवाइसेस है जिनका अपने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी फ्री नहीं छोड़ते थे। जबकि हमने कंडक्टर देखा था तो उनका अपने इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था और वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ सकते थे और वही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में कंडक्शन का काम करते थे। ठीक है, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन वो फ्री ही नहीं छोड़ते तो वो कंडक्शन का कुछ काम ही नहीं करते। ठीक है, तो इंसुलेटर का क्या, अपने इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता था और इतना ज़्यादा प्यार रहता था इलेक्ट्रॉन से कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में डेवलप्ड ऑन एनी मटेरियल। ठीक है, अब ये हम देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ग्लास है, वुल, देन सिल्क, देन मेटल, देन रबर, देन वैक्स, देन प्लास्टिक। ठीक है, और ये बताएगा कि इन पे कौन सा रिलेटिवली कौन सा चार्ज आएगा। जैसे हम ग्लास को वुल के साथ में रब करें तो ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वुल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हम वुल को और रबर को रब करें एक दूसरे से तो वुल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और रबर पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर हम मेटल को प्लास्टिक के साथ में रब करें तो मेटल्स पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और हम ग्लास को कोई से मटेरियल के साथ में रब करेंगे तो उस पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही हम प्लास्टिक को कोई से भी मटेरियल के साथ में रब करेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब भी इन इलेक्ट्रो सीरीज के आधार पे हम मटेरियल्स को रब करेंगे तो उनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के हिसाब से हमें पता पड़ेगा कि किस पे कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये ग्लास की रोड है और ये एक और ग्लास की रोड है। ये दोनों ग्लास रोड है। अब मैंने क्या करा, एक प्लास्टिक की रोड ली, प्लास्टिक की रॉड ली और उससे इन दोनों को रब करा। रब करा तो इस प्लास्टिक की रॉड पर रब के कारण नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम रब करने के बाद में देखें, आफ्टर रबिंग देखें, तो इन ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी, और जो प्लास्टिक की रॉड होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और सपोज ये दोनों प्लास्टिक की रॉड थी। अब हम ये दोनों रॉड को प्लास्टिक की रॉड ले लेते हैं और एक ग्लास की रॉड से उसको रब करते हैं। तो आफ्टर रब इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये प्लास्टिक की रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी हम कोई बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस होएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
टू मटेरियल टू बी रब्ड। जो भी मटेरियल हम रब करेंगे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं। हमें अभी प्लास्टिक को ग्लास से रब करा तो ग्लास पे पॉजिटिव हुआ और प्लास्टिक पे नेगेटिव। अगर आप प्लास्टिक को प्लास्टिक से ही रब करोगे तो कोई चार्जेस उस पर प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पे, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का नेचर भी सेम होगा, तो वो चार्ज इंड्यूस ही नहीं करेगा। अगर आप ग्लास को ग्लास से रब करोगे तो भी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर मटेरियल में डिफरेंस होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आप बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन मतलब आप समझ ही रहे हो कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर जाना चाहिए, तभी हम कुछ बोलते हैं कंडक्ट। जैसे हीट ट्रांसफर होती है तो हम बोलते हैं इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहे तो इसे हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी लाते हैं। सपोज एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम देखें, ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, इस ऑब्जेक्ट में देखें तो इसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो चार्जेस है वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, तो ये चार्जेस इस बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम देखें तो इस पे भी कुछ चार्जेस रह जाते हैं। यहाँ हमने टच करा इनको दोनों को, इस पे भी कुछ चार्जेस हो जाते हैं और इस पे भी कुछ चार्जेस हो जाते हैं। दोनों को टच करा, एक मटेरियल दो मटेरियल ऐसे टच करा हमने। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्जेस है वो इस पे आने शुरू कर देते। देखो, क्योंकि यहाँ पर उन चार्जेस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस है, और ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है। ये सेम नेचर के चार्जेस यहाँ पर, और ये जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, तो चार्जेस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पर भी चार्जेस हो जाएंगे और यहाँ पर भी चार्जेस हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, जब दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा देन देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स रहेगा वो बराबर लगेगा, तो चार्जेस मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर चार्जेस की डेंसिटी में डिफरेंस होगा तभी चार्जेस एक 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 ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, इसके पहले हमने एक लास्ट वाला जो वीडियो की बात कर लें, तो उसमें हमने चार्जेस को ओरिएंटेशन बताया था न्यूट्रल बॉडी में टेम्परेचर के साथ में क्या होता था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था अगर रूम टेम्परेचर पे भी देखें तो भी मटेरियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों थे। पॉजिटिव चार्जेस भी थे और नेगेटिव चार्जेस भी थे। ठीक है, अच्छा, ये कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर के लिए बॉडी का टच में होना ज़रूरी है, और फ्रिक्शन में भी जो बॉडी है दोनों बॉडी का टच में होना और उनका रब करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर बस टच होना ज़रूरी है, यहाँ पर टच होने के साथ में रब करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर
ना टच करने की ज़रूरत है ना रब करने की ज़रूरत है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं और उसको टच नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक ये चार्ज बॉडी हम इस ऑब्जेक्ट के पास में लाए, इस पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हम इसके पास में जाके लाए और ये वो बॉडी, ठीक है, अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये न्यूट्रल है। और लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपका इसका आंसर मिल जाएगा कि ऐसा ओरिएंटेशन क्यों है। ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी हम इसके पास मिलाए तो ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो इनकी कंडीशन कैसी बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्जेस और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, बीच में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और यहाँ एक्सेस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड हो जाएंगे। बीच में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और जो नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम रहेंगे वो इसके चार्ज के कारण रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड बॉडी को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड करा तो इन पे तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, ये नेगेटिव, तो ये अर्थिंग के सहारे ग्राउंड में चले जाएंगे और इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस पे नेट पॉजिटिव, अगर हम देखें तो इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा इस कंडीशन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन में है, ठीक है, इसलिए ये एक साइड पे डिपॉजिट हो गए। अब अगर हम अर्थिंग हटा दें और ये वाला ऑब्जेक्ट भी हटा दे तो ये दोनों हटाने के बाद ये अपने चार्जेस को रीअरेंज कर लेगा और इस पे मैक्सिमम कैसे चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जब पॉजिटिव यहाँ पर आ गए और जो चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एक साइड पे आ गए और नेगेटिव चार्जेस अलग साइड पे क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, उसके बाद हमने उसको ग्राउंड करा। ग्राउंड करने के बाद ये चार्जेस रिमूव हो गए होंगे नेगेटिव वाले, फिर हमने अर्थिंग भी रिमूव कर दी और वो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये भी रिमूव कर दिया, तो हमें ये वाले ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज कुछ पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन और लूज इस सीरीज के आधार पे आप देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप अगर वर्डिंग वाइज आया कि ग्लास को मेटल के साथ में रब कर रहे हैं तो किस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो आप ये सीरीज देखकर इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ज प्रोड्यूस होना मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर मटेरियल की इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर एटम की इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी ज़्यादा नहीं है तो उस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट वी विल स्टडी कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और आप सारे वीडियो देखिए क्योंकि ये इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।